नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। बाबा विश्वनाथ की नगरी में जो दिव्य कस रही है, सनातनी रही है, अब उसका भव्य रूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे काशी के यशस्वी सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के प्रेरणा से एक बहुत भव्य स्वरूप निखर कर आया है। भगवान शिव की नगरी, त्रिशूल के ऊपर खड़ी नगरी, मोक्ष की धरती, विश्व के अंदर वेदांत और भारतीय दर्शन की इंटरनेशनल कैपिटल, काशी के मेरे प्यारे पत्रकार भाइयों और बहनों, काशीवासी कड़ी मेहनत करके पिछले कई महीनों से इस नगर को भव्य बनाने में लगे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 को यहां मां गंगा के सामने संकल्प लिया था, काशी को उसकी पुरानी दिव्यता और भव्यता के चरम पर पहुंचाने का, और उस क्रम के अंदर आपने भगवान विश्वनाथ धाम के, काशी विश्वनाथ धाम के मंदिर परिसर में होते हुए एक एक परिवर्तन के आप साक्षी हैं। लगभग 450 मकानों को, भवनों को, अतिथि गृहों को जोड़कर उस स्थान को आज एक धाम का रूप दिया गया है। आप में से बहुत लोग होंगे जो रोज बाबा के दर्शन से ही अपनी जीवनचर्या शुरू करते होंगे, लेकिन मेरे जैसे भी कुछ लोग हैं जो काशी आए और वहां दर्शन करके गए, और मेरे को 2014 की काशी का चित्रण मेरे आंखों के सामने है। और पिछले लगभग 10 दिन से मैं काशी में प्रबंधन के नाते, पार्टी के काम के नाते घूम रहा हूं और अपनी आंखों से नामुमकिन को मुमकिन होता मैंने देखा। मैं यहां के रिक्शा चालक से लेकर रेहड़ी वाले तक, नाविक से लेकर शमशान में बैठे बाबा तक, यहां के व्यापारी से लेकर उद्योगपति तक, यहाँ के डॉक्टर, साइंटिस्ट और प्रोफेसर तक, यहाँ के नौजवान से लेकर वृद्ध तक, यहाँ की बेटी से लेकर माँ तक, सभी से मिला हूँ। सभी जब काशी के आज के वर्णन का जिक्र करते हैं तो उनकी आंखों में नमी दिखती है, चेहरे पर एक अलग तरह का गौरव दिखता है। उस काशी की भव्यता, बदली हुई काशी, नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था, जो संकल्प था, इस धाम को एक रूप देने का, उसे पूरा होता उन्होंने देखा है और उसकी वो गवाह बनी। मैं योगी जी का श्रम, उनके मंत्री, उनके सभी लोगों का और एक एक मजदूर के श्रम को, एक एक कारीगर के श्रम को, सफाई कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े इंजीनियर के श्रम को, उनकी भावना को सलूट करता हूं, जिन्होंने नक्शे की, जो नक्शा प्रधानमंत्री जी के मन में था, उस नक्शे को कागज पर लाया और कागज के नक्शे को जमीन पर लाया। आप भी उस सब घटनाओं के चश्मदीद गवाह हैं। कल जो घाटों का दृश्य मैंने देखा, वो 2014 की मेरी फेरी में ऐसा नहीं था। जो घाटों की सुंदरता, जो लाइटनिंग,
जो गंगा के अंदर चलता हुआ क्रूज, नाव और वो पूरा वातावरण अति भव्य है। इसलिए आप यहाँ के पत्रकार हैं, मैं आप सबको सलूट करता हूँ कि इस सारे कार्यक्रम में, इस सारे परिवर्तन की धारा में आपने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, इसलिए मैं आप सबको सलूट करता हूँ। मित्रों, आज हम उस दिव्य और भव्य काशी के लोकार्पण का कार्यक्रम जो 13 दिसंबर को 11 बजे मंदिर परिसर में होने वाला है, उसके लिए मैं आपके सामने समक्ष हुआ हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे भारत से और विश्व के भी कई देशों से 3000 से ज्यादा साधु, संत, महात्मा मठों से, आश्रमों से, अपने अपने डेरों से, कोई हरिद्वार से, कोई ऋषिकेश से, कोई हिमालय से, कोई कश्मीर की वैली से, कोई कन्याकुमारी से, ऐसे 3000 महात्मा, साधु, संत, महापुरुष, ज्ञानी कल शाम से आना शुरू हो जाएंगे और 13 तारीख को इस ऐतिहासिक परिवर्तन को जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लोकार्पण करेंगे, उसके वो साक्षी बनने वाले हैं। और मेरे को बड़ी प्रसन्नता है, मैं आपके माध्यम से काशी वासियों को प्रणाम करता हूं जो इस भव्य कार्यक्रम की स्वागत के लिए बाहें फैलाकर खुले दिल के साथ सामने आए हैं। लोगों ने अपना घर दिया धाम बनाने के लिए, अब अपना घर दे रहे हैं साधु, संत, महात्माओं को ठहराने के लिए। मैं हैरान हूं कि 5 दिसंबर से लगातार यहां के नागरिक अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था तो समाज का हर वर्ग, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी से लेकर एक गृहिणी, एक महिला, एक पुरुष, घर का बच्चा, एक छोटा सा बालक भी इस स्वच्छता के अभियान में लगा है। उसके लिए भी मैं काशी निवासियों को धन्यवाद करता हूं। और कल सुबह 8 बजे 12 तारीख को जो स्वच्छता अभियान हमने एक सप्ताह का 5 तारीख को शुरू किया था, कल उसका समापन हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र के अध्यक्ष महेश जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष विद्यासागर जी और हमारे जिला के अध्यक्ष हंसराज जी और यहाँ के सभी गणमान्य, सभी नागरिक, और मैं भी उसमें उपस्थित रहूंगा। हम सब एक बार वो रास्ता, जिस रास्ते से संतों के पग मंदिर की ओर बढ़ेंगे, वही गलियां जहां से शंकराचार्य काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए गए थे, वो गलियां जो सदियों से वैदिक ऋचाओं की गवाह हैं, वो गलियां जहां ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चारों वेदों की ऋचाएं, पुराण गाए जाते रहे हैं, जो हमारी लाखों साल पुरानी संस्कृति की गवाह है, जिसके लिए काशी है, काशी का कल्चर है, काशी का एक अलग तरह का गौरवमयी वातावरण है। उन गलियों को धोने के लिए, साफ करने के लिए समाज के साथ कल हमारी टीम भी लगेगी और कल उस स्वच्छता अभियान को हम एक उस मार्ग तक लेके जाएंगे जिस मार्ग से संत में महात्मा निकलने वाले हैं। आप सबके ध्यान में होगा कि पिछले 4 दिन से 8 तारीख से लेकर लगातार हर मोहल्ले में डमरू वाले, कीर्तन वाले, भजन वाले, हर हर शंभू कहने वाली टोलियां पूरे यूपी से और भारत के भी अलग अलग प्रांतों से आकर शहर के वातावरण को, शहर के वातावरण की गरिमा को, शहर के वातावरण की धार्मिक भावनाओं के साथ मिलकर यहां कीर्तन कर रहे हैं, जिससे कारण आज आप कहीं भी जाइए
तो आपको गली मोहल्ले में एक नया ऊर्जापूर्ण वातावरण देखने को मिल रहा है। 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम को जब लोकार्पण करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, तो आप सब भी उसके लिए निमंत्रित हैं। जगह कम है लेकिन दिल बड़ा है। बाबा सबसे सीधा बात करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं सब लोग उनके। तो उसके लिए पूरे देश से लाखों हजारों पत्र, SMS, व्हाट्सएप भाजपा कार्यालय में आ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी ने इस कार्यक्रम को पूरे देश में 51,000 स्थानों पर दिखाने का प्रबंधन किया है। 27,000, उसमें केवल 27,000 स्थान तो यूपी में तय हुए हैं, जहां सुबह भाजपा के कार्यकर्ता शिवालय में जाकर शिव अर्चना भी करेंगे, शिवालयों को पूरे देश में धोएंगे भी, उस परिसर को सफाई भी करेंगे और उस परिसर के अंदर LED स्क्रीन लगाकर 51,000 स्थानों पर इस भव्य, अद्भुत, अलोकनीय दिव्य काशी, भव्य काशी के लोकार्पण के कार्य आप देख सकते हैं कि मोक्ष की अभिलाषा से, लाइव देखेंगे, मरणान मुक्ति की भावना से उसका प्रबंध करके मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारे यहाँ के अध्यक्ष जी ने स्थान बनाया गया। हर गांव के अंदर, केंद्र के अंदर, शहर के अंदर, चौराहों पर लाइव दिखाने का भी किया है, ताकि उस परिसर में नरेंद्र मोदी जी जो लोग देश के प्रधानमंत्री और बैठ नहीं पाएंगे वो लोग अपने इन माध्यमों से भी काशी के इस कार्यक्रम को देखें। मित्रों, पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। पूजा अर्चना के तुरंत बाद पूरे श्री काशी विश्वनाथ धाम परिक्षेत्र उस पूजा अर्चना में प्रधानमंत्री जी जहां भोले बाबा की वहां पर अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे, भोग लगेगा। उस भोग का प्रसाद जो अलग अलग स्थानों पर बन रहा है, 8 लाख डिब्बों में 16 लाख लड्डू की अनुभूति प्राप्त होगी। 3366 केंद्रों से 15,000 टीमों के माध्यम से 8 लाख घरों तक जाएंगे और वो प्रसाद 13 तारीख के भोग के बाद और पूजा अर्चना के बाद महेश जी ने, यहाँ जिलाध्यक्ष जी ने, हमारे मंडल अध्यक्षों ने बूथ तक की वितरण टोलियां बनाई। वो 15,000 टोलियां, एक एक बूथ पर 5-5 टोलियां, लगभग 40-50 घर पर एक टोली अपने 4-4, 5-5 कार्यकर्ताओं के साथ दरवाजा खटखटाकर भोले बाबा का, काशी विश्वनाथ का दिव्य प्रसाद भी पहुंचाएंगे और एक पुस्तिका जिसके अंदर आरती और इस सारी मां अहल्या देवी जी ने, मां अहल्या देवी होलकर जी ने जो 250 साल पहले यहां पर किया था, उससे लेकर आज तक की कहानी वो घर घर पहुंचाई जाएगी। ये कार्यक्रम जहां भव्य है, ये कार्यक्रम जन आंदोलन भी है, क्योंकि भोले बाबा सबके हैं। बाबा अमरनाथ को प्रणाम करके, काशी विश्वनाथ को प्रणाम करके देश के ही नहीं विश्व के करोड़ों लोग सुबह अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। इसलिए काशी विश्वनाथ जी का प्रसाद और पुस्तिका 8 लाख घरों को पहुंचाई जाएगी और ये कार्यक्रम आगे भी चलेगा। 13 तारीख शाम को देश के भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री व 21 उप मुख्यमंत्री, 21 लोग प्रमुख, वो भी यहां आएंगे और 13 तारीख का दिन और 14 तारीख और 15 तारीख 3 दिन काशी में रहेंगे। और बहुत बड़ी श्रृंखला है, क्योंकि मैं
आज आपके साथ यही 2 कार्यक्रम बताने के लिए आया हूं। 13 तारीख की कार्यक्रम 250 साल बाद हो रहा है। शायद आप और मैं जो यहाँ बैठे हैं, इनकी 15 पुश्तों पहले, 15 पीढ़ी पहले जब माँ अहल्याबाई होलकर ने यहाँ कार्यक्रम किया था, शायद हमारी 15 पीढ़ी पहले कोई इसमें शामिल हुआ होगा। आज 15 पीढ़ी बाद एक भगीरथीय कार्य करने के लिए काशी विश्वनाथ जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चुना है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पहली बार आए थे तो उन्होंने कहा था, आया नहीं हूं, मुझे बुलाया गया है। और ये काम भी उनको बाबा अमरनाथ ने, काशी विश्वनाथ ने, भोले बाबा ने दिया है। और इस कार्य को, काशी विश्वनाथ धाम को, इसके लोकार्पण का कार्य 13 तारीख को 11 बजे उनके द्वारा होगा। कोई आपके मन में कोई बात हो तो मैं आपके सामने समक्ष प्रस्तुत हूँ। थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाएंगे जी, प्रिंट वाले साथी जी, थोड़ा सा संवाद सामने सामने हो। 8 बजे कम से कम मेरे को जो जानकारी मिली है 1008 अभी तक जो हमारे पास आंकड़ा आया है नागरिकों का, जिन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है कि हम इस अभियान में जुड़ेंगे। मेरे साथ यहाँ पर वैसे भूपिंदर जी ने परिचय कराया था, लेकिन मैं आपका परिचय कराता हूँ। मेरे बिल्कुल साथ में संजय म्यूक जी बैठे हैं, ये पार्टी के मीडिया, सह मीडिया इंचार्ज हैं। इधर ऋतुराज जी बैठे हैं जो राष्ट्रीय मंत्री हैं। उनके साथ श्री के जी बैठे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, रोज आप इनको टीवी पर देखते होंगे। मेरे पीछे रोहित चहल जी बैठे हैं जो पार्टी के युवा इकाई के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। यहाँ गुरु प्रकाश जी भी हैं जो पार्टी के, अच्छा वो नीचे हैं, किसी काम में व्यस्त हैं, वो भी यहाँ पर हैं। और कल यहाँ पर पूरे देश से संत महात्मा आने शुरू हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी भी कल पहुंचने वाले हैं। आप में से किसी ने कोई मन में बात हो, क्योंकि मैं तो आपके पीछे हूं, आप ही यहाँ के मालिक हैं, आप ही यहाँ के सेवादार हैं, आप ही यहाँ के नागरिक हैं। हम तो आपके फैसिलिटेटर हैं, सहयोगी हैं। जैसे आप काशी के भक्त हैं, वैसे मैं भी काशी का भक्त हूँ। इसलिए कोई ज़्यादा विषय रहा तो नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात है तो। एक सवाल है, विपक्षी दल के लोग कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ धाम के बहाने इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, इस बारे में आप क्या करना चाहेंगे? ऐसा है कि आप 70 साल सत्ता में रहे, 7 ईंटें नहीं लगा सके। मसले सुलझाने की बजाय मसले उलझाते रहे। जो आज ये बात करते हैं उनके मुख से ये जचता नहीं। जिन्होंने सरयू नदी को लाल किया, जिन्होंने हमेशा ही, उनके पास मौका था, 7 दशक वो सत्ता में थे, किसी ने रोका नहीं था। बाबा ने उनको भी चुन के भेजा था, उन्होंने किया नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। तो इसमें जलने की जरूरत नहीं है, इसमें उनको द्वेष रखने की भी जरूरत नहीं है। देश ने उनको भी मौका दिया था, उन्होंने मौके को गंवाया है और मसले को उलझाया है। विनोद जी, ये ऐसा दर है जिस दर पर हर सर झुकता है। काशी वाले के सामने कौन सीएम, कौन डिप्टी सीएम, यहां तो पीएम भी खुद अपने आप को सेवक मानते हैं। तो वो आ रहे हैं, श्रद्धा है, वो एक तरह का प्रतीकात्मक है कि मुख्यमंत्री अपने प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपने प्रदेश की ओर से शीश निभा रहा है और आशीर्वाद व शुभकामनाएं लेके जा रहा है। मैं आपके ध्यान में लाऊं, हमने सोशल मीडिया पर
एक ड्राइव चलाई थी आज से 4 दिन पहले। आज सोशल मीडिया पर 34 करोड़ लोग काशी के इस इवेंट को देख चुके हैं। हमारा टारगेट है कि 50 करोड़ लोगों तक ये इवेंट की जानकारी, क्योंकि वहां तो आ जाता है कितने लोगों ने स्पर्श किया, तो 50 करोड़ तक जाने का हमारा टारगेट है और 34 करोड़ तक हम पहुंचे हैं। ये बताता है कि कितना बड़ा रुझान, कितनी बड़ा लोगों की इससे साथ जुड़ने की इच्छा है, लोग किस तरह इसको ले रहे हैं। ये भारत की जनसंख्या का लगभग 33% तो भी देख चुका है और लगभग 40% लोग इसको देखेंगे। और ये 51,000 तो हमने स्थान सोचे हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, आज दुनिया के हर साधन से लोग काशी के साथ जुड़ रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। बहुत कम मौके आए हैं हमारे जीवन में। मेरी 50 साल की आयु है, मैंने तो ऐसा इवेंट नहीं देखा जिसमें करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े, लाखों लोग उसको देखें और वो कार्यक्रम 250 साल बाद हो रहा हो। 250 साल में कभी तो हम गुलाम थे, कभी हम पर कोई शासक हमें गिराने में लगा था, तब बनाने की बजाय हम बचाने में लगे थे। लेकिन 70 साल से तो हम सत्ता में थे, आजाद थे। तो इस भगीरथीय कार्य को किसको करने का मौका दिया, तो मैं समझता हूं ये भाग्यवान है श्री नरेंद्र मोदी जी, और उनसे ये भव्य कार्यक्रम कराया। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।